नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बीपीएससी 68 मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो भी छात्र क्वालिफाई किए हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रयोग प्री में किए गए और फ्री के बाद मेंस में अभी प्रयोग बाकी है। जो पास कर गए हैं एग्ज़ाम वो ज़रूर जानते होंगे कि आपकी एग्ज़ाम जो है 12, 17 और 18 मई को होनी है। और आज से देखा जाए तो 30 दिनों का समय ही आपके पास शेष है। 30 दिनों में इतने सारे प्रयोग को झेलना और बीपीएससी मेंस को निकालना, निश्चित रूप से आप भी बहुत ही नकारात्मक विचारों से भर गए होंगे। आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या ये 30 दिनों में मेंस निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, क्या दौड़ते रहना है, भागते रहना है, आखिर करना क्या है, बहुत सारी बातों पे यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रयोग जो किया जा रहा है तो प्रयोग जो है आपका GS1, GS2, एक नया ऐसे, इसके अलावा ऑप्शनल पेपर, सभी जगह प्रयोग भरे पड़े हैं। आप जानते होंगे कि GS1, 2 कि जो भी पार्ट होंगे उनके पहले पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चन इंटायर सिलेबस से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा अब जो ट्रेडिशनल था कि पाल कला मौर्य कला को रट कर जाएंगे और ये लिख कर आ जाएंगे, अब ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये यूपीएससी के करीब पहुंच चुका है। यूपीएससी मेंस में 20 क्वेश्चन आपको लिखना होता है और यहाँ लगभग 16 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। तो ये लगभग करीब पहुंच चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा आपको कि 30 दिनों में होगा क्या। तो यहाँ देखिए, दो तरह के छात्र होंगे। एक छात्र होंगे जीतने वाले, वो 30 दिन नहीं देख रहे होंगे, वो 30 दिनों को देख रहे होंगे कि अगर 30 दिनों तक 10 से 12 घंटा अगर पढ़ा जाए रेगुलर, तो कम से कम आपके पास 360 घंटे का समय अभी, और 360 घंटे कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर जिनकी मेंस की तैयारी पूर्व से कुछ भी नहीं है तो बेचारे हिस्ट्री पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ऐसे मतलब पूरा कंफ्यूज, पूरा माथा जो है ख़राब हो रखा होगा। और बहुत सारे लोग उनको मिल रहे होंगे, ये कर लो, वो कर लो, सलाह देने वाला, टेस्ट दे दो। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखिए, यहाँ गौर करने वाली क्या क्या बात है। यहाँ पर है कि आपको लिखने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि 16 क्वेश्चन लिखना है। तो क्या है कि टेस्ट भी जिनका प्रैक्टिस अच्छा होगा, जो लगातार लिखते रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो क्या है कि एग्ज़ाम में होता है कि आपको अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ आपकी हाथ नहीं चलेगी, कलम नहीं चलेगी, दर्द करेगी। तो देख रहे होंगे कि लिखने की आवश्यकता है पहली। बहुत लोग आपको बोल रहे होंगे कि टेस्ट जाकर दो, तो टेस्ट जाकर दो, ये वास्तविकता है कि टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस होगा और लिखने का जो हैबिट है वो बनेगा। लेकिन इसके पीछे एक और समस्या है कि मात्र आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, और 30 दिनों में अगर आप एक टेस्ट भी मेंस का देते हैं वीकली, ठीक है, तो वीकली देते हैं तो क्या होगा कि GS1 देंगे, GS2 देंगे, ऐसे देंगे, 3 तो देना ही होगा। ऑप्शनल के लिए आपके पास MCQ है और वो भी इंडिकेट कर चुका है कि आपका ऑप्शनल कोई साधारण नहीं होगा, यानी वहाँ भी पढ़ना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि टेस्ट के पीछे, एक टेस्ट में आपका क्या होगा, कम से कम 6 से 7 घंटा बर्बाद हो सकता है। फ़ायदा भी इससे है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या होगा कि लिखने की प्रैक्टिस आपकी होगी। लेकिन टेस्ट ये सब कब दिया जाता है, जब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय आपके पास हो। अब एक टेस्ट के लिए आप कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करके जाएंगे और आपको इस गर्मी में 6 से 7 घंटे की समय आपकी जाएगी। मेरा सलाह है कि अब 30 दिन अंतिम समय है। टेस्ट देने से क्या होगा कि प्रैक्टिस लिखने की ज़रूर होगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। यहाँ पर मेरा सलाह है कि 10 से 12 घंटा घर में बैठकर पढ़ने और याद करने की ज़रूरत है। जो पहली बार देने जा रहे हैं या जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है, तो उनको तो सर्वप्रथम सभी टॉपिक को 1 नज़र, 2 नज़र, 3 नज़र गुजारना होगा। अपने
ध्यानों में कम से कम एक ही टॉपिक को 2-3 बार तो कम से कम पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट के पीछे अगर भागते हैं तो आपका बहुमूल्य समय टेस्ट में निकल जाएगा, और जब नंबर कम आएंगे तो और आप डिमोटिवेट होंगे। बहुत सारे लोग कॉपी चेकने वाले, आपको चेक करने वाले जो हैं रिमार्क्स देंगे कि भूमिका आपका अच्छा नहीं है, निष्कर्ष अच्छा नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, यानी मिला जुला कर आपको बीपीएससी तो प्रयोग कर ही रहा है, एक कॉपी चेक करने वाले भी आप पे प्रयोग करेंगे और आप तबाह हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। मेंस की तैयारी को लेकर मेरा जो है पिछली बार एक वीडियो आया था 67 के लिए, उसमें भी देखिए 40 दिनों का समय बचा हुआ था और उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि 40 दिनों में बीपीएससी मेंस पास किया जा सकता है कि नहीं। देखिए सभी चीज़ का उपाय है, वहाँ बताए थे सिर्फ बुद्ध का यह उपदेश ही आपको सफल बना सकता है। बुद्ध को जब आप जीएस के रूप में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ, लेकिन जब आप फिलोसफिकल ढंग से पढ़ेंगे, दार्शनिक रूप से पढ़ेंगे, तो बुद्ध का कहना था कि दुनिया में जो भी संकट है उसका कोई ना कोई मार्ग जरूर होता है। अज्ञानतावश, भूलवश हम उस मार्ग को नहीं ढूंढ पाते हैं या उस मार्ग को नहीं तय कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। अब मात्र आपके पास 30 दिन समय है, कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा जो आपको सफलता दिला सकती है। अब जो लोग इस मार्ग को पहचान लिए तो वो देखिएगा कि 68 में 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, सफल हो जाएंगे। और जो इस मार्ग को नहीं पहचाने, टेस्ट, क्लास, ये सब के चक्कर में रहकर अगर उलझ गए और मार्ग नहीं अगर उनको मालूम चला तो वे बेचारे असफल हो जाएंगे। अब परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं, यानी प्री निकालने से कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे बुद्ध का जो दर्शन है एक बार फिर आपको अपनाने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा जो आपको इस उलझन से निकाल सकता है। तो मेरे द्वारा क्या है कि आपको कुछ मार्ग बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप अगर इस पे फोकस करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले पूरे एग्ज़ाम में अगर आप देखिए तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है देखिए मार्क्स कहाँ आएंगे। तो मार्क्स के लिए क्या है कि स्टैटिक्स पे अभी से फोकस होनी चाहिए आपकी तैयारी, यानी स्टैटिक्स में 72 में 72 लाने का आप पहला इंतज़ाम करिए। यानी 30 दिनों का समय है, 30 दिनों तक प्रैक्टिस स्टैटिक्स की 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से बना। यानी ये मैथ का सेक्शन है, यहाँ पर आपको नंबर सॉलिड आने वाले हैं। दूसरी बात है GS 1 में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो अभी तक जो ट्रेंड रहा था वो ट्रेंड तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन यानी 38 नंबर में ही आपको हो सकता है 12 या 36 या कुछ कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि सीधे आधुनिक भारत की चर्चा की गई है। देखिएगा इंटायर सिलेबस की बात की जा रही है, तो आधुनिक भारत की इंटायर तो क्या है कि 1857 से लेकर 1947 तक का कोई भी आधुनिक भारत का एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। और उसको क्या करिए कि छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उसको, जैसे देखिएगा पिछली बार क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा गया 67, कभी कोई गेस नहीं था। तो जो छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं, घटना जो हुए हैं, उनको क्या है कि एक छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए। जैसे सूरत फूट, बंगाल विभाजन, देख रहे हैं, इसी तरह से मार्ले मिंटो सुधार, इसी तरह से आपका 1916 का जो लखनऊ सम्मेलन हुआ, मतलब क्या क्या विशेषता, दिल्ली दरबार, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये जो घटनाएं हुई है सभी का एक नोट्स बना लीजिए। वहाँ नोट्स बनाने से क्या होगा आपको, मतलब जो आप पढ़ेंगे उसका एक कॉपी में उतार लीजिए। इससे क्या होगा कि कम से कम जो पढ़े वो मेमोरी में भी चला जाएगा। एक कॉपी में बना लीजिए और कॉपी को हम आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। IR के लिए देखिए यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। करेंट अफेयर्स के बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना होगा, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन रहेगा। तो क्या है कि पिछले 6 महीने की जो घटनाएं हुई है, मोटा मोटी, ऑब्जेक्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का, ज़रूर मैगजीन ये सब का सहारा ले लीजिए।
ज़्यादा तो आपके पास समय है नहीं कि आप डीप में अब पेपर पढ़ेंगे पिछले 2-3 महीने का। तो मैगजीन का सहारा प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है इस परिस्थिति में कि पिछले 6 से 8 महीने का प्रतियोगिता दर्पण को अध्ययन कर ले। ठीक है, ये आपका प्रतियोगिता दर्पण यहाँ पर भी काम आ जाएगा। ऐसे उसका पिछले 8-9 महीने का ऑनलाइन डिजिटल रूप में भी मौजूद है, आप उसको पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने के बाद एक जिस्ट तैयार करें। जैसे ऐसे भी अगर पढ़ें तो उसका एक जिस्ट तैयार कर लें, कीवर्ड तैयार कर लें, ताकि वहाँ पर लिखने की अगर बारी आए इस टाइप से संबंधित, तो आप उस कीवर्ड के सहारे अपने भाषा में उसे बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पॉलिटी में भी देखिए क्या है कि पॉलिटी में भी बहुत सारे टॉपिक जो मेंस के हिसाब से अभी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, क्या क्या विशेषताएं जो हम लोग इग्नोर करते आ रहे थे, उसे देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा में अंतर, रीट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समझिएगा इसको, इस टाइप के जो जहाँ पर राज्यसभा वर्सेज लोकसभा में अंतर, राज्यपाल वर्सेज राष्ट्रपति, क्षमादान की शक्तियों का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, समझ रहे हैं, इस टाइप का छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मेंस की क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, वो तो रहेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये सेक्टर के लिए आपको हम एक सलाह दे रहे हैं, और ये भी आपको काम आएगा कि आप प्रीवियस ईयर को पूरा को पढ़ लीजिए। किसको? हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, साइंस टेक में प्रीवियस ईयर काम नहीं आएंगे, लेकिन इतना के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि बहुत सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री में भी देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको तो फॉलो कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत काम आपको आने वाले हैं, खास करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में काम आएंगे। ज्योग्राफी पूछा ही नहीं जाता था, लेकिन हो सकता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पहले भी पूछा जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं, इस टाइप के, बिहार से संबंधित, बिहार में सूखा, बाढ़ से संबंधित, बाढ़ नियंत्रण, उद्योग की स्थापना, मतलब इस टाइप के जो हैं। इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है कि करेंट इकोनॉमिक्स को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के सबसे बड़ा है 38 नंबर में, 1.5 पेज में लिखने वाले होंगे, उसको तैयारी सबसे ज़्यादा टफ होगी। ऐसे के लिए आपको 2 ऐसे तो आपको हिंट कर चुका है कि किस टाइप के होंगे। बिहार वाले ऐसे के लिए आपको थोड़ा माथा पेची की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे का देखिएगा कि पार्ट जो है ना, अगर आप कीवर्ड पे ध्यान रख लेंगे, कोई भी ऐसे हो, देखिए मेंस की तैयारी करते हैं तो 2-3 कीवर्ड होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक, ये सब कीवर्ड है। कोई चीज़ के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो अगर इस पहलू से आप देखिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको दिखाई पड़ने लगेगी, और वही सबको डील करने की आवश्यकता होगी कि कहाँ कहाँ हमारे समाज में इम्पैक्ट बढ़ेगा, कहाँ कहाँ से। और कुछ आपके पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा, जैसे शिक्षा से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हमारे समाज में जो भी हैं, पर्यावरण को लेकर, ठीक है, ये सब डेटा होनी चाहिए, ताकि ये सब में आप क्या है अपने डेटा को रख सकते हैं। क्लियर? तो ये पहला रणनीति आपको अपनाना होगा। दूसरी जो मेरी रणनीति होगी आप लोगों के लिए, दूसरी कि प्रतिदिन सुबह उठें। सुबह अब क्या है कि लेट से नहीं उठना, सुबह जो है 6 से 7 बजे के बीच जो है ज़रूर आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए सुबह। अब करना क्या है कि आपको रेडी रेकनर जो टॉपिक तैयार हो रहे हैं या तैयार किए हुए हैं पहले से, या प्रीवियस ईयर आपके पास होंगे, देखिएगा नैनो ये सब का प्रीवियस ईयर देखने को मिलता है। डेली सुबह उठिए और स्पीड में, रटने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, रटने की प्रवृत्ति नहीं, स्पीड में क्या है कि 6 बजे अगर उठते हैं तो 1 से 1.5 घंटा में कम से कम 10 टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें। अगर एक टॉपिक देखिएगा कोई बुक से पढ़ेंगे तो आप में स्पीड नहीं आएगी, लेकिन अगर यही टॉपिक का जिस्ट बना लेते हैं आप अपना कॉपी में, तो ये 10 टॉपिक
प्रतिदिन 10 टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे IR का 10 टॉपिक है। देखिए हमारा जो पिछले बार हम 67 में मेंस के लिए जो टेस्ट लिए थे, तो देखते होंगे कि 100 प्लस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दिए। मॉडल आंसर भी कोई साधारण नहीं होता है, मॉडल आंसर भी कीवर्ड पे आधारित होता है। अगर 100 लोग अलग अलग तरह से भी लिखेंगे तो 100 का एवरेज मार्किंग से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो रणनीति कि 100 मॉडल आंसर यानी 100 टॉपिक को कवर कर रहा, और जो भी हमारा क्वेश्चन था वो पूरे उस टॉपिक को कवर करता था। तो अगर उस तरह से आपकी तैयार है, उस तरह से मॉडल आंसर या नोट्स तैयार हैं आपके, तो सुबह उठकर क्या करें, 10 नोट्स पढ़ें, 1 से 2 घंटा लगाएंगे। तो क्या होगा कि 10 दिन में 100 टॉपिक हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर जब खत्म हो गए तो फिर उसको रिवीजन, यानी 30 दिनों में कम से कम उस टॉपिक को 3 बार जरूर पढ़ें, मैक्सिमम 5 बार पढ़ सकते हैं। मैं तो 1 से 2 ही घंटा आपको बोल रहा हूँ, 1 से 2 घंटा। और सोकर उठिए और अपने कॉपी को, अगर किताब में भी लिखा हुआ है तो किताब मत पढ़िए, उसको अपना कॉपी में उसको पढ़िए और तुरंत जिस्ट बना लीजिए और उसको क्या कीजिए, लिखना शुरू करिए। ठीक है, पहले क्या करिए कि उसको पढ़ना शुरू करिए। फिर अगर समय 2 घंटा ही तो हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, 2 घंटा समय दीजिए इस पर। फिर अगर क्या है कि स्टैटिक्स बनाइए। फिर क्या है कि ऐसे के लिए ऐसे पढ़िए, बुक्स भी बताए थे पिछले वीडियो में कि कुछ बुक्स ले आइए, प्रीवियस ईयर को देखिए, ऐसे का प्रतियोगिता दर्पण का पढ़िए, उसका जिस्ट बना डालिए, जो भी पढ़िए उसका जिस्ट बना डालिए। और ये जो प्रक्रिया है सुबह उठकर 10 टॉपिक पढ़ने का, स्पीड में पढ़ना है। और ये जो नोट्स बनना चाहिए सब कैसा होना चाहिए, कीवर्ड में होना चाहिए, ताकि क्या है कि सभी एक नज़र में फ्रेमिंग होते जाए। क्योंकि एग्जाम में देखिए यूपीएससी में सफल मेंस में वही होता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। और क्या होता है कि मैक्सिमम यानी 20 में अगर 18-19 तक कोई पहुंच रहा है तो देखिए उसका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा लिखने के चक्कर में 10-12 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं और वो असफल हो जाते हैं। उनको लगता है कि 10-12 जो है हम जो लिखे सॉलिड लिखे, ऐसा नहीं है। आप कम लिखें लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। तो बीपीएससी 68 मेंस में वही लोग सफल होंगे जो पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले लेंगे, बल्कि 1 से 1.5 पेज ही लिखें। और स्पीड इसीलिए ज़रूरत है कि उनको स्पीड लिखने की होगी। लेकिन अब 30 दिन समय है, एक टेस्ट देने जाते हैं तो आपका 6 से 8 घंटा मरेगा। जब इस गर्मी में घर पर लौट कर आएंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। उससे बढ़िया है कहीं मत जाइए, आप घर में बैठ जाइए और सीधे इस टेक्निक को अपनाइए कि सुबह सोकर उठिए, 2 घंटा में 10 टॉपिक को पढ़िए। तो देखिएगा क्या होगा कि ये चीज़ तो सुबह एक मिक्स टॉपिक को अपनाइए। दूसरा, अगर और भी समय मिल रहा तो शाम को भी 2 घंटा बैठिए और टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज उसका रिवीजन कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी तो 20 टॉपिक 25 टॉपिक को क्या है कि 2 दिनों में आप चाहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। उसी जैसे वहाँ रटना नहीं, वहाँ पढ़ना है। इससे क्या होगा कि 2 और 2 4 घंटे की पढ़ाई अगर मेरे अनुसार करेंगे तो देखिएगा 30 दिनों में भी आप काबिल हो जाएंगे लिखने के। बहुत सारे छात्र जो हैं बीपीएससी 67 एग्ज़ाम में हमसे जुड़े थे और उनसे पूछिएगा, अगर कोई जुड़े होंगे आपकी जान पहचान कि वो 30 दिनों में भी सक्षम हो गए थे मेंस एग्ज़ाम को लिखने में। और बहुत लोगों ने, और जानते ही होंगे आप, मैं तो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि जो भी प्रश्न आए थे सब हमारे टेस्ट से आए थे। शायद ही कोई होगा जो मेरे जैसा स्क्रीनशॉट, आज भी आप ग्रुप में जाइए और देख सकते हैं कि वो सभी क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट थे जो आए थे क्वेश्चन के साथ थे भरे हुए। तो ये रणनीति अपनाइए, मुश्किल से 4-5 घंटा मेरे हिसाब से पढ़िए। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो देखिएगा कि पहली स्ट्रेटजी एकदम स्टैटिक्स को लेकर बनाइए और जीएस को, पूरे जीएस को 30 दिनों में आप इस तरह से 4 से 5 बार रिवीजन करके जाइए। जब वहाँ टॉपिक आएगा तो आपका कलम खुद चलेगा। जब आपको याद नहीं रहेगा तो कलम नहीं चलेगा तो अंततः क्या होगा, आप फेलुअर हो सकते हैं। तो भटकने से अच्छा है घर में बैठिए, 10 से 12 घंटा आप निकालिए, पढ़िए, तनाव मुक्त रहकर। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कुछ लोग पहली बार पढ़ेंगे, तो क्या पहली बार पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं याद होगी। संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान, देखिए क्वेश्चन भी तो डेंजर पूछा जाता है, तो एक बार अगर कोई पढ़ लेगा तो उसे याद नहीं रहेगा, उसको हर हालत में 4-5 बार एक टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता हो। तो जो नए छात्र भी हैं, पहली बार भी देने जा रहे हैं, आज तक मेंस की तैयारी नहीं की है, अगर वो भी ये 2-2 घंटा करके पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए। अब ये नहीं कि लिख रहे हैं, कंटेंट ही अब बनाना शुरू, रेडी रेकनर होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मेंस की तैयारी पहले से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। अक्सर गलती यही करते हैं। अब 69 के लिए भी सब लोग यही मिस्टेक करेंगे, 68 67 से सीखेंगे नहीं। वहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे कि पहले प्री का तैयारी करते रहेंगे सितंबर तक, फिर प्री का रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे और तुरंत मेंस दे देगा तो फिर कहेंगे मेंस नहीं हुआ। इसीलिए 67 68 69 में बदलते चला जाता है। तो जो 69 वाले होंगे उनको अभी से ही क्या है कि मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सितंबर में आज से भी 6 महीने हैं, तो 6 महीने प्री और 2 से 3 घंटे भी अगर मेंस देते हैं तो आप जिनकी प्री हो जाएगी वो फाइनल कर देंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि प्री हो जाती है और मेंस नहीं हो पाती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप सिर्फ पीटी की तैयारी करते हैं और अंतिम समय में चाहते हैं कि हमारे पास कोई मतलब रामबाण कोई ऐसा मास्टर मिल जाए, कोई ऐसा कोचिंग वाला मिल जाए जो हमें इस 1 महीने में ही पास करा दे। कोई पास आपको कराने वाला नहीं है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है, सिर्फ आपको ठगा जा सकता है। पढ़ना आपको है, सफल आपको होना है। कोचिंग संस्थान वाले कब आपके लाभदायक हों? जब समय से पहले आप जुड़े, समय से पहले। अब आप अंतिम समय में जुड़ेंगे तो वो भी क्या कर पाएगा? जो भी उसके पास रहेगा वो दे देगा और आप भी खुश, वो भी खुश, उसको भी माल आ गया और आपको भी लगेगा कि बहुत चीज़ हमको मिल गया। तो पीडीएफ ये सब के पीछे भागने का प्रयास ना करें और मेरी सलाह को मानें। आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस जंग को जीत सकते हैं, वो भी 30 दिनों में। फिर आपसे मिलते हैं। एक और वादा कि मैं आपको बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो सैटरडे संडे में आपको बहुत सारे टॉपिक पे मैं महामैराथन क्लास ज़रूर लाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपके लिए महामैराथन क्लास पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, इसको लेकर आएँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन एक उत्सुकता होती है कि आपके तरफ से मैसेज भी आनी चाहिए कि लाया जाए या नहीं। अगर आप मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इनर्जेटिक रूप में आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट और ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी को 67 में अपना कर एग्ज़ाम बेहतर दिए हैं, उसकी भी रिज़ल्ट आने वाली है। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और सफल हो। मिलते हैं फिर। जय हिंद।